आप लोग लोब्सांग रंपा की पुस्तक साधु सुन रहे थे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अवश्य सुने। अब मैं स्वयं को देख सकता था। अपने शरीर को इतना पीला और कुम्हलाया हुआ देखना और इसमें से तमाम नलियां और औजार बाहर निकलते हुए देखना एक भयानक अनुभव था। अपने आप को देखना और ये देखना कि मेरे पलक कसकर बंद किए हुए थे, वास्तव में यह एक धक्का था। मैं उस पर लेटा हुआ था जो लगा कि केवल एक खंभे के ऊपर टिकी हुई धातु की एक पतली चादर है। खंभे के पैर में काफी संख्या में पैडल जुड़े हुए थे, जबकि मेरे पास एक छड़ खड़ी थी जिसमें रंगीन तरलों से भरी हुई कांच की बोतलें रखी थी। ये किसी तरह से मुझसे जुड़ी थी। आदमी ने कहा, इन पैरदानों के साथ तुम एक ऑपरेशन टेबल पर हो। उसने उन्हें स्पर्श किया। हम तुमको किसी भी वांछित स्थिति में रख सकते हैं। वह एक पैरदान पर चढ़ा और मेज चारों तरफ झूल गई। उसने दूसरे को छुआ और मेज, जब तक कि मैं डरा नहीं कि मैं गिर सकता हूं, झुक गई। दूसरे को छूने पर मेज उठी, जब तक कि मैं इसके ठीक नीचे देख न सकूं। एक अत्यधिक अविश्वसनीय अनुभव जिसने मेरे पेट के अंदर अनजान अनुभव उत्पन्न किए। दीवारें स्पष्ट रूप से अत्यधिक सुखद हरे रंग की धातु की थी। मैंने इससे पहले इतना बढ़िया चिकना डब्बा न लगने योग्य पदार्थ इससे पहले कभी नहीं देखा था, और स्पष्टता जोड़ने के कुछ विशेष प्रकार के विधियां काम में लाई गई होंगी, क्योंकि वहां ये जानने का कोई चिन्ह नहीं था कि दीवारें, फर्श और छतें कहां समाप्त हुई या प्रारंभ हुई। जैसे कोई कह सकता हो, फर्श में या छत में दीवारें बहती थी। कोने तीखे नहीं थे, किनारे पर एक भी कोना तीखा नहीं। तब उस धात्विक खड़खड़ाहट के साथ जिसको मैं जान चुका था, दीवारों का एक खंड बगल से फिसला। एक अनजान सिर आर पार घुसा। उसने सरसरी तौर पर आसपास देखा और सहसा ही बाहर हो गया। दीवार खिसक कर बंद हो गई। मेरे सामने दीवार पर छोटी खिड़कियों की एक पंक्ति थी। उनमें से कुछ बड़े आदमी की हथेली जितनी बड़ी थी। उनके पीछे किन्हीं निश्चित लाल और काले निशानों के ऊपर संकेतक लगे थे। कुछ बड़ी चौकोर खिड़कियों ने मेरी अभिरुचि को आकर्षित किया। उनमें से एक रहस्यमय लगभग नीली आभा उत्सर्जित हुई। प्रकाश के कुछ अनजान धब्बे अवर्णनीय नमूनों में हिलने डुलने और नाचने लगे, जबकि तभी दूसरी खिड़की पर एक भूरी लाल रेखा अनजान लयपूर्ण आकृतियों में ऊपर नीचे लगभग एक सांप के नृत्य की तरह से हिली। मैंने सोचा, आदमी, मैं उसे अपना बंदी करता कहूंगा। मेरी अभिरुचि के ऊपर मुस्कुराया। ये सारे उपकरण तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, उसने कहा, और यहां तुम्हारे मस्तिष्क से 9 प्रकार की तरंगें प्रदर्शित की गई हैं। तुम्हारे मस्तिष्क से निकलने वाली जया आकृति की 9 अलग अलग विद्युत तरंगों के साथ, जो उनके साथ जुड़ी हुई है, आरोपित हैं। वे दिखाते हैं कि तुम एक उत्कृष्ट मानसिकता वाले हो। वे दिखाते हैं कि तुम्हारे पास वास्तव में याद रखने की एक उल्लेखनीय क्षमता है। इस प्रकार इस कार्य के लिए तुम्हारी उपयोगिता है। समझने वाली भाषा में यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऑरा के बारे में, हमारे माइंड से जो वेव निकलते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इस पुस्तक को तिब्बती भाषा में लिखी गई थी, तो इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो हो सकता है समझने में थोड़ा कठिनाई हो, तो इसे आप बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे आने वाली जो घटना है वो बहुत ही रहस्यमय है, तो आप इसे कृपया ध्यान से सुनें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, अमसु ज्ञान के नाम से। आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो वहाँ पे ये पुस्तक भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रिंट फॉर्म में चाहते हैं तो अभी तो ये अमेजन वगैरह पे अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा।
आइए आगे की घटना सुनते हैं। बहुत हल्के से दृश्य डिब्बे को घुमाते हुए उसने कांच के कुछ अजीब सामान की ओर इशारा किया जो इससे पहले मेरे दृष्टि के क्षेत्र के परे था। ये, उसने समझाया, अपने विचारों को बेकार नहीं बल्कि लगातार पोषित करते रहो और अपने खून को बहाते रहो। ये दूसरे स्राव, दूसरे व्यर्थ पदार्थों को तुम्हारे शरीर से निकालते हैं। हम अब तुम्हारे सामान्य स्वास्थ्य को सुधारने की प्रक्रिया में हैं ताकि तुम उस अपरिहार्य धक्के को झेलने के लिए जो हम तुम्हें दिखाने जा रहे हैं पूरी तरह से तैयार हो जाओ। उसमें झटका लगेगा क्योंकि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को चाहे जितना शिक्षित पुजारी मानते हो, हमारी तुलना में तुम निम्नतम और सर्वाधिक अज्ञानी कूड़ा हो और हमें तुम्हारे लिए क्या करना है ये सामान्य बात है। ये लगभग तुम्हारे विश्वास के परे आश्चर्य और हमारे विज्ञान के साथ एक पहला परिचय होगा जो अनेक मनोवैज्ञानिक सदमों को पैदा करता है। फिर भी ये जोखिम ली जा सकती है और यद्यपि यहाँ जोखिम है, हम इसे न्यूनतम बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। वह हंसा और उसने कहा, शरीर की ध्वनियों के संबंध में अपने मंदिर की सेवाओं में तुम काफी झमेला पैदा करते हो। ओह हाँ, मैं तुम्हारी सेवाओं के बारे में सब कुछ जानता हूं, परंतु क्या तुम्हारे पास यथार्थ में सुनी गई शरीर की आवाजें हैं? सुनोगे? वह दीवार की ओर चला और उसने चमकती हुई सफेद मूठ को घुमाते हुए दबाया। तुरंत ही तमाम छोटे छेदों में से आवाजें आईं, जिन्हें मैं शरीर की ध्वनियों के रूप में पहचान सका। मुस्कुराते हुए उसने दूसरी मूठ को घुमाया और आवाजें बढ़ी और उन्होंने पूरे कमरे को भर दिया। धड़कना धड़कना चलता गया। दिल की आवाजें इतनी तीव्र आवाज में कि सहानुभूति में मेरे पीछे कांच का सामान हिलने लगा। दोबारा एक मूठ को छुआ और दिल की आवाजें गायब, और तब शरीर में तरलों के गरारे करने की आवाजें आई, परंतु इतनी तेज जैसे कि पहाड़ों के झरने समुद्र तक पहुंचने की उत्सुकता में बहुत दूर एक चट्टानी तलहटी पर दौड़ते हैं। वहां बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं से और एक तूफान के रूप में दौड़ती हुई पत्तियों के बीच में से गैसों की आह आई। किसी गहरी गहरी झील में छपाक छपाक की ध्वनि, मानो बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जा रहे हो। तुम्हारा शरीर, उसने कहा, तुम्हारे शरीर की आवाजें, तुम्हारे शरीर के बारे में हम हर चीज को जानते हैं, परंतु अनादरित बंदी बनाने वाले। मैंने कहा, यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। हम बेचारे अज्ञान नीच यहां तिब्बत में इस सब को कर सकते हैं। मान लिया कि हम ध्वनियों को इतना अधिक प्रवर्धित नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम इसे कर सकते हैं। हम शरीर से आत्मा को भी मुक्त कर सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो? अपने चेहरे पर हास्योत्पादक प्रभाव के साथ उसने मुझे देखा और कहा, तुम आसानी से छोड़ते नहीं। बंदी बनाने वाले के रूप में तुम हमें दुश्मन समझते हो। श्रीमान, मैंने जवाब दिया, आपने अभी तक मेरे प्रति कोई मित्रता नहीं दिखाई है। आपने मुझे कोई कारण नहीं बताया है कि क्यों मैं आपके ऊपर विश्वास करूं अथवा आपको सहयोग करूं। आपने मुझे लकवा मारे हुए की तरह से बंदी बनाकर रखा है, जैसे कि बर्रे ततैया अपने बंदियों को रखती है। आप लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो मुझे शैतान प्रतीत होते हैं। हमारे पास ऐसों के चित्र हैं और हम उन्हें रात के सपने के प्राणियों की तरह से धिक्कारते हैं, नरक के किसी क्षेत्र से आया हुआ समझते हैं। फिर भी यहां पर आपके अपनों का जमावड़ा है। दिखना गलत लग सकता है, उसने जवाब दिया। इनमें से कुछ लोग अत्यधिक दयालु हैं, दूसरे पागलपन के हाव भाव के साथ कुछ भी गिरा हुआ कार्य करेंगे जो उनके विकृत मनों में आएगा। फिर भी तुम बाहर से दिखने में एक व्यक्ति के रूप में दूसरे गिरे हुए लोगों की तरह बेकार हो। श्रीमान, मेरा जवाब था, मुझे अभी निश्चय करना है कि आपकी अभिरुचियां किस तरह हैं, भली या बुरी।
यदि वे अच्छी हों और मैं स्वीकार कर लूं, उनसे सहमत हूं, तब और केवल तब मैं सहयोग करूंगा, अन्यथा मैं अपने साधनों का उपयोग करूंगा। मैं आपके उद्देश्यों को धोखा दे सकता हूं। कोई बात नहीं, मुझे इसका कितना भी मूल्य चुकाना पड़े। परंतु निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर कुछ हद तक फजीहत भरा था। आप सहमत होंगे कि जब आप भूखे मर रहे थे और बीमार थे, हमने आपका जीवन बचाया। मैंने अपना सबसे निराश चेहरा प्रदर्शित किया जब मैंने उत्तर दिया, मेरे जीवन को बचाया? क्यों? किसके लिए? मैं स्वर्ग के क्षेत्रों में जाने वाले अपने रास्ते पर था। तुमने मुझे वापस खींच लिया। अब ये इतना क्रूर होगा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। एक अंधे का क्या जीवन है? एक अंधा क्या पढ़ सकता है? खाना? मैं अब खाना कैसे खाऊंगा? नहीं, मेरे जीवन को लंबा करने में कोई कृपा नहीं थी। तुमने पहले यह कहा भी है कि मैं यहां अपने आनंद के लिए नहीं हूं, परंतु तुम्हारे उद्देश्य के लिए हूं। इसमें कृपा कहां है? तुमने मुझे भली भांति बांध लिया है और मैं तुम्हारी मादाओं के लिए खेल हूं। अच्छा है। और जैसा तुमने उल्लेख किया, इसमें अच्छा कहां है? अपने कूल्हे पर हाथ रखते हुए वह मुझे देखता हुआ खड़ा हुआ। हां, उसने अंत में कहा, तुम्हारे दृष्टिकोण से हम दयालु नहीं रहे हैं। क्या हम रहे हैं? शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। यद्यपि तब वास्तव में शायद तुम और उपयोगी होगे। वह मुड़ा और दीवार की तरफ गया। इस बार जो उसने किया वह मैंने देखा। वह एक वर्ग के सामने जो छोटे छोटे छेदों से भरा हुआ था खड़ा हुआ और तब उसने एक काले बिंदु को दबाया। छेददार वर्ग के ऊपर एक प्रकाश चमका और चमकदार धुंध के रूप में बढ़ा। वहां मेरी स्तब्धता के लिए एक चेहरा और सिर जीवंत रंगों में बना। मेरे बंदीकर्ता ने उस अनजान विदेशी जुबान में काफी विस्तार से कहा और तब रुक गया। आगे की घटना जारी रहेगी। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखें।